गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। इससे पहले हमने सेमीकंडक्टर पढ़े थे। अब हम सेमीकंडक्टर के टाइप्स, सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इसमें फर्स्ट टाइप का सेमीकंडक्टर आज हम यहाँ पढ़ेंगे। बच्चों, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब है शुद्ध सेमीकंडक्टर, जिनमें कोई भी मिलावट नहीं होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल है जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन शुद्ध सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं, यानी जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही संख्या में होल होते हैं, इसलिए शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी दो प्रकार के होते हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, यानी कि क्या होता है, शुद्ध जो सेमीकंडक्टर है या अर्धचालक है उनकी चालकता इतनी अधिक नहीं होती है। उनकी चालकता में वृद्धि करने के लिए कुछ इम्प्योरिटी बाहर से मिलाई जाती हैं, तो इसलिए उन्हें कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जब इन शुद्ध अर्धचालकों में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी यानी कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये मिलाई जाती हैं, तो वो जो अर्धचालक बनाते हैं वो कहलाते हैं एन टाइप अर्धचालक। लेकिन यदि इनमें गैलियम, बोरॉन, इंडियम, एल्युमिनियम ये मिलाए जाते हैं तो वो कहलाते हैं पी टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक जो होते हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नंबर ऑफ होल से बहुत अधिक होती है, इसलिए इनके जो आवेश वाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं एन टाइप अर्धचालक में। यानी कि इनमें जो आवेश की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की सबसे अधिक होती है होल की तुलना में, इसलिए इनकी चालकता में भी वृद्धि होती है। इसी प्रकार से जो पी टाइप अर्धचालक हैं उनमें जो आवेश वाहक होते हैं वो होल होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में बहुत अधिक होते हैं, इसलिए इनमें जो आवेश वाहक होते हैं वो क्या होते हैं, होल्स होते हैं, यानी होल्स की वजह से इनमें धारा का प्रवाह होता है। तो ये तो था सेमीकंडक्टर के टाइप, दो प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आज हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि शुद्ध अर्धचालक होता है, ये केवल एक सिंगल एलिमेंट से बना होता है, जैसे या तो जर्मेनियम या सिलिकॉन से, ये सिर्फ किसी एक से ही मिलकर बना हुआ होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाह्य कक्ष में यानी संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम जानते हैं कोई भी जो एलिमेंट है वो अपने बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है, स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो जो सिलिकॉन है उसके एक सिलिकॉन के संयोजकता कोश में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक सिलिकॉन का इसके 4 इलेक्ट्रॉन, ये इसी प्रकार से दूसरे सिलिकॉन के साथ के 4 सिलिकॉनों के इलेक्ट्रॉनों के साथ संयोजकता बंध बना लेता है, तो जिससे एक सिलिकॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 4 तो खुद के और 4 उसके पास के जो सिलिकॉन है उनके साथ संयोजकता बंध बना लेता है, जिससे इसके संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस प्रकार से कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। अब क्या होता है बच्चों, जब 0 केल्विन टेम्परेचर होता है उस वक्त ये सिलिकॉन आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाकर इकट्ठे रहते हैं, तो इस वक्त इनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री होल नहीं होता है, इस वजह से इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, यानी कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या होल नहीं होता। लेकिन बच्चों, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर
ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये टूट जाता है, इनको एनर्जी प्राप्त हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स को, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स इनमें से फ्री हो जाते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और तो वो अपनी फ्री जगह पर एक होल छोड़ देता, एक रिक्त स्थान छोड़ देता है जिसे बोलते हैं होल, जो कि पॉजिटिव होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो वो होल जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया तो यहाँ भी होल बन गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ तो यहाँ भी होल बन गया। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं तथा वो अपनी जगह पर होल को क्रिएट करते हैं। और ये जो होल होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी वजह से ये इस बैंड में फ्री होते हैं मूव करने के लिए, तो इसकी वजह से इसमें क्या प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। ये धारा प्रवाहित होती है और इसे अकॉर्डिंगली ये जो होल होते हैं ये भी अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे ये होल है, अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी जगह यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर फिर होल क्रिएट हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी जगह यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ होल हो जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ होल हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें होल भी अपनी गति करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी मूव करते रहते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन मूव क्रिएट होते हैं यानी मुक्त होते हैं उतने ही होल बनते हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इस वजह से इन सेमीकंडक्टर में जितने संख्या में होल उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन दोनों की वजह से इसमें क्या प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है होल की दिशा उससे विपरीत होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं जबकि होल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और जो धारा की दिशा होती है वो होल की दिशा होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा में धारा की दिशा होती है। तो बच्चों इस जर्मेनियम और सिलिकॉन जो हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स हैं। इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, यानी कि उनके संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये कोवलेंट बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं एट 0 टेम्परेचर पर। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है इन कोलिजन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन अनबाउंड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और वो अपनी जगह पर एक ओरिजिन पोजिशन एब्सेंस हो जाती है उनकी जगह पर, जिसे क्या बोलते हैं, होल कहते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से ही सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। और जो ये यानी कि होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। हम एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर लैटिस ऑफ प्योर सिलिकॉन, यानी कि प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, और डिफरेंट टेम्परेचर पर किस प्रकार से बिहेव करता है। जैसे मैंने पहले बताया है फिर बता देती हूँ। एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर इस पर कोवलेंट बॉन्ड होता है, वो आपस में बहुत स्ट्रांगली बंधा हुआ होता है, तो इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए ये सेमीकंडक्टर एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। अबव एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, और जिससे ये प्योर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो देखो चाहे ये एनर्जी बैंड डायग्राम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए एट 0 केल्विन टेम्परेचर पर। ये 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, इसलिए वो इस एनर्जी गैप को पार करके यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है, इसलिए ये किसकी तरह से बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह। लेकिन ये बी में दिखा हुआ है जब टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मूव करके इस बैंड में आ जाते हैं और अपनी जगह पर क्या होल क्रिएट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का इस प्रकार से कंडक्शन की वजह से धारा का प्रवाह होता है और ये एक कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि शुद्ध अर्धचालक में जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, जितना करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है उतना ही होल यानी कि इलेक्ट्रॉन होल की करंट प्रवाह में भागीदारी बराबर होती है। तो यानी कि जो टोटल करंट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल के कारण उत्पन्न करंट होल करंट, यानी कि दोनों की वजह से और दोनों का मान क्या होता है, बराबर
होता है, दोनों की वजह से ही करंट फ्लो होता है। इसलिए जो टोटल करंट होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वो होता है I = IE + IH, जहाँ IE है जो इलेक्ट्रॉन करंट है तथा IH है जो होल करंट है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फाइनाइट टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर पर किस प्रकार से डिपेंड करता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी है वो कंडक्शन बैंड में जैसे जैसे बैंड गैप इंक्रीज़ किया जाता है, बैंड गैप की ये बैंड गैप जैसे जैसे बैंड गैप का मान बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचने की प्रोबेबिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो यानी कि नंबर n = n0 e -Eg/ 2 kT यानी कि जैसे जैसे एनर्जी गैप बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी घटती जाती है, जहाँ पर Eg है जो एनर्जी बैंड गैप है और Kb है जो क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। उम्मीद करती हूँ आपको बच्चों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।